पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन बेरनिल आरटीयू के बारे में कि बेरनिल क्या है, बेरनिल किन किन रोगों में काम करता है, बेरनिल की डोज़ क्या है, क्या बेरनिल के साथ में बुखार की दवा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और बेरनिल के साथ ऐसी कौन कौन सी दवा है जो अपने को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, क्या बेरनिल इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं। तो दोस्तों इन बातों को जानने के लिए सबसे पहले आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो बेरनिल आरटीयू के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों बेरनिल आरटीयू जो इंजेक्शन है इसके अंदर डेमेनाजीन एसोचुरेट होता है। मार्केट में अन्य कंपनियों के भी आते हैं, इंटास का भी आता है, विरवेक का प्रोजोमिन नाम से आता है। तो ये इंजेक्शन है कि मार्केट में अन्य कंपनियों के भी आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो बेरनिल इंजेक्शन है इसके अंदर क्या होता है। जैसे मैंने बता ही दिया, इसके अंदर डिमेनाजीन एसोचुरेट होता है और साथ में इसमें फिनाजोन होता है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है। दोस्तों अगर थैलेरियोसिस डिजीज़ हो गई है, थैलेरियोसिस हो गया है, हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन है ब्लड में, तो वहाँ पे क्या है कि अपन इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और जो थैलेरियोसिस है, छोटे जो बछड़े हैं, छोटे काफ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होता है और इस कंडीशन में क्या है फीवर भी काफ़ी रहता है, तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है क्या है कि दोस्तों इसको बबेसियोसिस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो गाय या भैंस है वो क्या है कि उसके पेशाब में खून आने लग जाता है, जिसको रेड वाटर भी कहते हैं। रेड वाटर की समस्या हो जाती है, काफ़ी हाई फीवर रहता है इसमें, तो वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन को बेरनिल आरटीयू 7% को इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। और ट्रिपनोसोमासिस की अगर समस्या है, सर्रा हो गया है, तो वहाँ पे क्या है कि अपन इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं। और दोस्तों इस इंजेक्शन को अगर रेड वाटर की समस्या है, वहाँ पे जहाँ फीवर हाई है 103, 104, 107 के आसपास, तो वहीं इस इंजेक्शन को दें। अगर आपको लगता है कि फ़ीवर सामान्य से कम है तो वहाँ पे आप इंजेक्शन को ना देवें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है और कौन-कौन सी कंडीशंस में अपन लगा सकते हैं। दोस्तों अगर अपने को लगता है कि जहाँ पे गाय या भैंस को, जानवर को काफ़ी फ़ीवर रह रहा है, अपने सब कुछ इंजेक्शन लगा लिया है, फिर भी फ़ीवर कम नहीं हो रहा, फ़ीवर जा नहीं रहा है, और अपने को फ़ीवर का कॉज़ नहीं पता है, उसका कारण नहीं पता है कि किस वजह से आ रहा है फ़ीवर बार-बार। क्योंकि कभी-कभी फ़ील्ड में देखते हैं कि उसको आज ट्रीटमेंट किया है, आज कुछ घंटों के लिए फ़ीवर उतरा, कल जो जानवर है उसकी सेम वही कंडीशन, उतना ही फ़ीवर। तो जहाँ पे अपने को कोई कारण पता नहीं लग रहा है फ़ीवर का, तो वहाँ पे भी क्या अपन क्या है कि बेरनिल आरटीयू इस इंजेक्शन का अपन यूज़ कर सकते हैं। और साथ में क्या है कि दोस्तों जो दूसरी बात है कि क्या अपने को इसके साथ में जो फ़ीवर का इंजेक्शन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बेरनिल के साथ में डिमेनाजीन एसोसिएटेड इंजेक्शन है जो आरटीयू आता है इसके साथ में। तो दोस्तों ये बहुत से जो फील्ड प्रैक्टिशनर भाई हैं उनको पता नहीं होता है क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों दूसरा जो इसके अंदर कंटेंट होता है वो होता है फिनाज़ोन। फिनाज़ोन है जो एक तरह से एनाल्जेसिक और साथ में क्या है कि एंटीपायरेटिक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या है कि फ़ीवर को कम करता है साथ-साथ में। तो इसके साथ में क्या है कि फ़ीवर को कम करने का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हाई फ़ीवर की कंडीशन में आप इसको लगा रहे हो तो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इंजेक्शन कौन-कौन से इंजेक्शन हैं उनके साथ में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों मार्केट में ट्रिपनोसोमासिस के लिए क्या है कि अन्य जो इंजेक्शन आते हैं जैसे आइसोमेटामेडियम है, सराल आता है, नाइज़ोम आता है। तो दोस्तों अगर इस कंपाउंड के इंजेक्शन हैं तो उनके साथ में बेरनिल का यूज़ ना करें। जहाँ पे भी आप फील्ड में केस देखने जाते हैं, जहाँ पे लगता है कि 12 से 24 घंटे के अंतराल में तो इस इंजेक्शन का अगर यूज़ हुआ है, या 24 से 48 घंटे के अंतराल में जो आइसोमेटामेडियम है, सोराल है, नाइज़ोम इंजेक्शन का यूज़ हुआ है, लगा हुआ है, तो इस इंजेक्शन बेरनिल आरटीयू का आप सोच समझ के ही यूज़ करें। या बेरनिल आरटीयू लगाने के बाद में अगर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आइसोमेटामेडियम है, सोराल है, नाइज़ोम है, तो कुछ सोच समझ के ही यूज़ करें। क्योंकि ये क्या है लीवर पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट डालता है, और लीवर पे इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं जिससे कभी-कभी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट करने जाएँ तो आस-पास इस बात का आप पूरा ध्यान रखें कि क्या इनमें से कोई इंजेक्शन यूज़ तो नहीं हुआ है, फिर भी आप बेरनिल का इंजेक्शन का यूज़ करें। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों बात करते हैं प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं बेरनिल इंजेक्शन। दोस्तों जो बेरनिल इंजेक्शन है काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी सेफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर फिर भी क्या है कि अगर गाय या भैंस प्रेग्नेंट है तो उसकी पहली तिमाही में आप इंजेक्शन को हो सके तो ना यूज़ करें, इसकी बहुत कम डोज़ यूज़ करें, और ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद में आप इंजेक्शन को लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, पहली तिमाही को छोड़ के।
तो उसके बाद आप इंजेक्शन को आप इसको लगा सकते हैं बेरनिल आरटीओ को। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी डोज़ क्या रहती है, इसकी डोज़ क्या है। दोस्तों जो बेरनिल आरटीओ इंजेक्शन है, ये जो पहले पाउडर फॉर्म में आता था, उसके बाद में ये क्या है कि बेरनिल आरटीओ रेडी टू यूज़ जो ये लिक्विड फॉर्म में आने लग गया ये इंजेक्शन। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसकी 2 तरह से डोज़ बनती है। पहली है 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और दूसरी है 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर दोस्तों इसको अपने ml में काउंट करें तो 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से अपन दे सकते हैं। अगर अपने 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लें और 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लें तो इसकी डोज बनती है, अगर 200 किलो का जानवर है, 2 क्विंटल का जानवर है, तो वहाँ तो अपन इसको 10 ml दे सकते हैं। अगर 3 क्विंटल का जानवर है तो वहाँ अपन इसको 15 ml दे सकते हैं। अगर दोस्तों अब जो दूसरी डोज़ की बात कर रहे हैं कि अपन 7 mg पर केजी बॉडी वेट की, तो ये डोज़ वहीं अपने को लगाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे अपनों को क्या है कि बेरनिल लगाने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ अपने इस डोज़ को क्या डबल करना पड़ता है। या क्या है कि जो इंजेक्शन जो इसकी बॉडी काफ़ी रेजिस्टेंट हो चुकी है, जिस वजह से कि अपनों को क्या है कि इंजेक्शन का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अपन इसको 7 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो वहाँ क्या है कि अपनी जो डोज़ ये है, ये क्या तुरंत डबल हो जाएगी। अगर 300 जो 3 क्विंटल का जानवर है तो वहाँ जहाँ 3.5 mg में अपन 15 ml यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि अपन इसको 30 ml अब यूज़ करेंगे। तो इसकी एवरेज जो डोज़ है दोस्तों वो 15 से 30 ml के आसपास बनती है। तो दोस्तों आप इंजेक्शन को अगर यूज़ करना है तो आप जानकारी लेने के बाद खुद ही घर पे लें और एक पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही इस इंजेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।